मैं डीपीएस आज लेके आया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आज का विषय है 130वां संविधान संशोधन, जो कि कुछ दिन पहले ही लोकसभा में पेश किया गया है। आइए चर्चा करते हैं। यह बिल इस विषय पर निर्धारित है कि कोई भी अगर नेता हो, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, जो भी हो, अगर जेल जाते हैं तो उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। इसके भी कुछ प्रावधान हैं, कुछ नियम हैं, जिसे देखते हैं आगे। इस संविधान संशोधन के तहत कुल 3 अनुच्छेदों में, सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं। अनुच्छेद 75, 164, 239 AA। आगे देखते हैं वन बाय वन। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी इनको कवर किया है। विधेयक का नाम है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य व केंद्र सरकार के अन्य मंत्री ऐसे मामलों में यदि किसी गंभीर अपराध, ऐसा अपराध जहां सज़ा कम से कम 5 वर्ष हो, अगर सज़ा दोष सिद्ध होता है तो में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहें तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सके। ऐसा अभी तक कोई प्रावधान नहीं था हमारे भारतीय कानून में। अगर कोई मंत्री गिरफ्तार होता है तो जेल के अंदर से ही सरकार चलाता था, जिसके चलते उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होना पॉसिबल नहीं था। तो इसी के लिए ये बिल को लाया गया है। इस केस में अगर 30 दिन के बाद कोई भी मंत्री, नेता का पद अगर चला जाता है तो पुलिस प्रशासन, कोर्ट एक पारदर्शी और विदाउट एनी प्रेशर के उनके खिलाफ जांच कर पाएगी। यही इस बिल का उद्देश्य है। आइए देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं। कुल 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 75 जिसमें एक 5A जोड़ा गया है, सेक्शन 164 जिसमें 4A जोड़ा गया है, और 239 जिसमें AA जोड़ा गया है। 239 AA में 5A जोड़ा गया है। एक चीज़ और, अगर हिरासत में है 30 दिन तक उनका कुर्सी चला जाएगा, लेकिन अगर उनको जमानत मिल गई, रिहाई मिल गई, तो पुनः वो अपने कुर्सी पे आ सकते हैं, पद पे आ सकते हैं। अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार से रिलेटेड है, जिसमें पीएम की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है पीएम के सलाह पर, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। ये सभी आप लोगों को पता होगा। जैसे 164 सेक्शन का बात करें तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है, जो राज्यपाल जी करते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल जी करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर, और विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। अनुच्छेद 239 AA स्पेशली दिल्ली सरकार के लिए है। दिल्ली सरकार की, दिल्ली की विधानसभा, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के लिमिट्स और राज्यपाल से बातचीत को दिखाता है। इन तीनों अनुच्छेदों में एक एक सेक्शन जोड़ा जाएगा, जो ये बताएगा कि अगर कोई नेता, मंत्री 30 दिन तक जेल के अंदर रहें तो 31वां दिन उनका कुर्सी स्वतः चला जाएगा। हाँ, यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक निरंतर हिरासत में रहे तो केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों में राज्यपाल द्वारा और दिल्ली में संबंधित प्रावधानों के अनुसार उन्हें पद से हटाया जाएगा। अगर कोई मंत्री केंद्र का है तो राष्ट्रपति उनको हटाएंगे प्रधानमंत्री के परामर्श से। कोई राज्य के मंत्री हैं तो उनको राज्यपाल हटाएंगे मुख्यमंत्री के परामर्श से। यही इस नए संविधान संशोधन का विधेयक है। अभी क्या स्थिति है? अभी है लोकसभा में इसे पेश कर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया है। वहाँ पे पक्ष विपक्ष सारे लोग चर्चा करेंगे और उसमें क्या चेंजेस करना है एक फाइनल एग्रीमेंट के तौर पे, सहमति के तौर पे आके फिर आगे बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इस बिल का? शासन में नैतिकता और जवाबदेही लाना, गंभीर आरोपों वाले नेताओं को पद पर बने रहने से रोकना। सरकार का पक्ष है, यह कदम राजनीति से अपराध मुक्ति के लिए आवश्यक सुधार,
सत्ता में बैठे भ्रष्ट और अपराध आरोपित नेताओं को जवाबदेह बनाना। तो समरी ये है दोस्तों कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, इसमें लागू व्यक्ति होंगे प्रधानमंत्री, सीएम और अन्य मंत्री। शर्त क्या होगा? गंभीर अपराध जिसकी सज़ा 5 साल से अधिक हो, अगर सज़ा सिद्ध होती है तो, दोष सिद्ध होती है तो 30 दिन तक हिरासत में रहेंगे। 31वें दिन पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अगर जमानत रिहाई संभव हो तो पुनः नियुक्ति होगी। ये इस बिल पर बहुत ही हंगामा हो रहा है। विपक्ष की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम माननीय ममता बनर्जी, इनका बोलना है यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर एक हिटलराई हमला है, यह सुपर इमरजेंसी से भी आगे का कदम है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जी का अगर बात करें, इन्होंने भी कड़ा विरोध किया है। इनके हिसाब से यह विधेयक संघीय ढांचे और लोकतंत्र पर हमला है। केरला के सीएम P विजयन जी कहते हैं यह नव फासीवाद रणनीति है, विपक्षी राज्यों को कमज़ोर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक अस्त्र बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन जी कहते हैं यह कोई सुधार नहीं, यह एक काला विधेयक है। 30 दिन की गिरफ्तारी का मतलब आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं, बिना मुकदमे, बिना दोष सिद्धि। यह सिर्फ बीजेपी का सामंती हुक्म है। कांग्रेस से श्री खड़गे जी का कहना है यह नया विधेयक राज्य सरकारों को कमज़ोर करने का हथियार है और संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाएगी। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम मध्ययुगीन काल की ओर लौट रहे हैं, जब राजा अपनी नापसंद को गिरफ्तार करवा देता था। साथ ही साथ पक्ष भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखा जाए। अमित शाह जी गृह मंत्री कहते हैं, शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह संशोधन सब नेताओं को कानून के प्रति जवाबदेह बनाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद क्यों न हो। उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे जेल में रहने के बाद भी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को फैसला करना चाहिए कि क्या जेल में बैठ नेता सरकार चलाएं, और जनता ने इस विधेयक के पीछे की सोच संज्ञान में रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधेयक उन्हें भी शामिल करता है, इसलिए यह व्यक्तित्व विरोधी नहीं है, जवाबदेही विरोधी लोगों को राष्ट्रपति में लाने वाला पहला कदम है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।